हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारी कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमने हमारी एक्सरसाइज 4.3 के 1 से लेके 5 तक के सवाल हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे हमारे बाकी के बचे हुए सवाल 6 से 11 तक। तो देखते हैं हमारे सवाल। छठे सवाल में आपको बोला गया है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है छठे सवाल में, सबसे पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। आयताकार खेत की बात की गई है और आपको बोला गया है कि जो छोटी भुजा है, माना छोटी भुजा जो है उसको हम मानेंगे x, माना छोटी भुजा हमारी है यहाँ पर x मीटर। बड़ी भुजा बोला गया है कि छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा बड़ी भुजा में x प्लस में 30 मीटर। और विकर्ण आपको बोला गया है कि विकर्ण जो है खेत का वो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक। ये हमें यहाँ पे जानकारी दी गई है इस सवाल में। तो अब इससे हम अपना सवाल निकालेंगे। ये बड़ी भुजा हो गई आपकी 30 मीटर अधिक और ये विकर्ण है जिसको बोल रहा है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक। यहाँ हम नाम दे देते हैं ABCD। आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ जो एंगल मिलता है, जब कोण मिलता है, वो मिल रहा है 90 डिग्री, यानी कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में हमारी पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल होती है। इसके बाद इसने कहा है खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो खेत की भुजाएं हमारी क्या आएंगी, हम देख लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में आपने इस्तेमाल किया है। यहाँ BD जो है वो विकर्ण है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर में है हमारा आधार का स्क्वायर प्लस में आपका आता है यहाँ लंब का स्क्वायर। और यहाँ हमने किसका यूज किया है, इस्तेमाल किया हमने पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, प्रमेय द्वारा। अब हमें पता है कर्ण जो है वो हमारा है BD का स्क्वायर आपके पास है DC का स्क्वायर प्लस में आपका आता है यहाँ BC या CB का स्क्वायर। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, इनका मान लिख देते हैं x प्लस में 60 का स्क्वायर बराबर में आपके पास आता है x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। यहाँ पर आप लिखेंगे x की 2 प्लस में 3600 प्लस में 120x। इसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस में x की 2। ये सारी वैल्यूज हम ले जाते हैं उधर की साइड, हमें मिलेगा x की 2 प्लस में 900 प्लस में 60x प्लस में x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर माइनस में 3600 माइनस में 120 x बराबर में 0। यहाँ से अब हम देख लेते हैं जो हमारी वैल्यूज कैंसिल होती हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे मिलता है, सॉरी ये आपका इस कैंसिल करेंगे इससे। इसके बाद आपको यहाँ मिलता है x स्क्वायर प्लस का 60x माइनस का 120। तो यहाँ प्लस का मिलेगा, माइनस का मिलेगा 60x। इसके बाद है आपके पास 900 प्लस का और 3600 आपका है माइनस। तो यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 2700 इक्वल टू 0। ये वैल्यूज आपके पास आती है। अब हमें देखना है कि हमें 2700 के ऐसे हमारे टुकड़े करने हैं जिनका गुणा तो 2700 आ जाए और जोड़ने पर हमारे पास आए वो 60। तो हमारे पास
यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ मान आता है, आप यहाँ करेंगे 2700 को जब आपने किया तो आप देखेंगे 27 का अगर हम करते हैं तो ये आता आपका 9 और 3 और यहाँ था 2700, तो क्यों ना हम 90 और 3 का गुणा करके देखें। तो ये हमारे पास 90 और 30 का जब आपने किया तो ये आ गया आपका 2700 और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे माइनस का 90 प्लस का 30 तो माइनस का 60। तो इसका मतलब हम यहाँ ले लेते हैं हमारा मान माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस में 2700 बराबर 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x माइनस में 90, x हमने कॉमन लिया है, प्लस में 30 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा 90 बराबर 0। इसके बाद है आपके पास x माइनस 90 x प्लस में 30 बराबर 0। तो x माइनस में 90 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान आ गया 90 और x प्लस 30 को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो x आ गया मेरा बराबर में माइनस का 30। अब हमें पता है कि जो भुजा है आपकी वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती भुजा। यहाँ हम लिख देते हैं भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हम इस मान को नहीं लेंगे, हम लेंगे x बराबर 90 और हमने क्या लिया है x को, छोटी भुजा आई है हमारे पास 90 मीटर और आपके पास बड़ी भुजा यहाँ पर आती है x प्लस में 30। तो यहाँ आपका बना 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। आपके पास ये दो मान आए हैं, छोटी भुजा का आया है 90 और बड़ी भुजा का आता है हमारे पास 120। हमसे बोला गया था यहाँ पर कि आप खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो हमने खेत की भुजाएं ज्ञात कर दी है यहाँ पर। इसी तरह अगर आप विकर्ण भी निकालना चाहें तो विकर्ण में भी यहाँ पर आप क्या करेंगे, x आया आपका 90 तो विकर्ण कितने का बन गया आपका 150 का। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमसे पूछा गया है कि आपको दो संख्याएं निकालनी हैं और दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर आ रहा है वो है 180 और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हम मान लेते हैं हमारी जो बड़ी संख्या यहाँ पे आती है, माना बड़ी संख्या हमारी है x, हमें दिया हुआ छोटी संख्या का वर्ग जो कि आपका दिया हुआ 8 गुना है बड़ी संख्या से और बड़ी संख्या का वर्ग आपको दिया हुआ है यहाँ पर x की 2। प्रश्नानुसार इन्होंने कहा है कि दोनों के वर्ग का जो अंतर है, अंतर यानी कि माइनस जो है वो कितना है 180। इसको अब हम हमारी ये द्विघात समीकरण बन गई है, इसको अब हम हल करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर 0। तो यहाँ हमारे पास आया x कॉमन लेने पर x माइनस 18 प्लस में 10 x माइनस में 18। तो इसको हम और हल करें तो ये लिख सकते हैं x प्लस 10 x माइनस 18 बराबर में 0। यहाँ हो गया आपका x माइनस 18 बराबर 0 यानी कि x बराबर हो गया हमारा 18 और x प्लस 10 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर हो गया हमारा मान माइनस का 10। ये दो वैल्यूज हमारे पास आती हैं। अब हमें दिया हुआ था छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग अगर हम बड़ी संख्या ले रहे हैं यहाँ पर x बराबर 18 तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 8 गुना में 18, ये बनेगा आपका 144। ये वर्ग दिया हुआ था तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 12। तो छोटी संख्या तो आ गई है मेरी प्लस माइनस 12 और बड़ी संख्या थी हमारी 18। तो यहाँ से आपके पास क्या तो आप लिख सकते हैं 18 और 12
या फिर हम लिखेंगे 18 और -12। इसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पर, अगर हम x बराबर, ये हम पहली स्थिति मान लेते हैं स्थिति 1 और इसको हम मान लेते हैं स्थिति 2। अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर x बराबर -10, अगर हम x बराबर -10 लेते हैं तो यहाँ हमारे पास छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बन जाता है माइनस का। यहाँ हम लिख देंगे -8 गुणा में 10 यानी कि -80। लेकिन हमें पता है यहाँ वर्ग दिया हुआ है तो वर्ग कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो हम x बराबर -10 नहीं ले सकते, ऋणात्मक नहीं हो सकता। जो वर्ग है आपका कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, ये वाला। इसके बाद आपको दिया गया है 8वें सवाल में, जिसमें आपको बोला गया है कि एक रेलगाड़ी जो है समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो गाड़ी की जो चाल है समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद बोला गया है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, आप यहाँ रेलगाड़ी की चाल मान रहे हैं, माना रेलगाड़ी की चाल। तो चाल आपके पास जब आप मान रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद हमें दी हुई है रेलगाड़ी ने दूरी तय की, रेलगाड़ी ने दूरी तय की जो कि है 360 किलोमीटर। इसके बाद है हमारे पास दिया हुआ है चाल हमें निकालनी है। तो चाल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास समय का सूत्र होता है, हमारे पास समय का सूत्र होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ दिया हुआ है आपको कि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक हो जाती है। तो चाल, रेलगाड़ी की चाल पाँच किलोमीटर अधिक होने पर हमें कितनी मिलती है, ये आपको मिलती है ये x प्लस में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें पता है, हमें यहाँ पे जो समय दिया गया है वो दिया हुआ है 1 घंटा कम समय लेती है। तो प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं, आपके पास 1 घंटा कम समय लेती है, यानी कि समय के लिए हम लगाएंगे दूरी बटे 4। तो यहाँ पर रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय 360 बटे x, और यहाँ पर बोला गया है जब उसकी चाल 5 किलोमीटर अधिक हो जाए तो हमारे पास 1 घंटा कम समय लेती है वो। तो इसका मतलब इन दोनों की चाल में जो अंतर आ रहा है वो है आपका 1 घंटे का। इसके बाद आपको यहाँ बोला गया है कि आपको रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर, या फिर यहाँ एक लाइन और लिख सकते हैं आप, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, समय आपको बताया है, फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी इसने तय की 360 और चाल है इसकी x, इतने घंटे लिए इसने। इसके बाद प्रश्नानुसार हमने ये लिखा। अब 360 अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो यहाँ आएगा, हमने एलसीएम लिया x प्लस 5, ये आता है आपका x प्लस 5 माइनस का x बराबर में x 1। यहाँ पर हमें मिलता है 360 गुणा में 5, x से x आपका कट गया, आर पार गुणा करने पर हमें मिला x
x प्लस 5। इसको जब हमने हल किया तो आपके पास आता है 5 × 30, 15, 16, 17, 18 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। जब हम इधर लेके आते हैं तो हमारे पास बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800। अब हम देख लेते हैं 1800 के ऐसे टुकड़े बनाए कि हमारे पास गुणा करने पर तो माइनस का 1800 आ जाए और जोड़ने पर आ जाए वो प्लस का 5। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर होते हैं, गुणनखंड आपके होंगे प्लस का 45x माइनस का 40, x माइनस में 1800। तो यहाँ से जब हमने x कॉमन लिया तो x प्लस में 45 माइनस में 40 कॉमन लिया तो x प्लस में 45। तो यहाँ से आपने लिखा x प्लस में 45 बराबर 0, तो x आ गया हमारा माइनस का 45 और x माइनस में 40 जब आपका आया बराबर 0 तो x आ गया हमारा 40। तो यहाँ पर ये दो मान हमारे पास आए हैं, यहाँ हमारे पास था x माइनस 40 और x प्लस में 45। दो मान हमारे पास आए हैं। x हम किसको मान रहे थे? चाल को। चाल कभी भी आपकी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो हमारा जो x का प्लस का मान है वो है x बराबर 40। तो रेलगाड़ी की जो चाल आई है, रेलगाड़ी की चाल आपके पास आती है यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा उत्तर। इसके बाद है 9 के सवाल में आपके पास 9 के सवाल में दिया गया है कि अगर आपके पास दो पानी के नल एक साथ होज को भरने में 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने में जो समय लगता है वो हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं छोटे नल के द्वारा जो होज को भरने में लिया गया समय है वो है आपका x घंटे। 9 का सवाल है छोटे नल द्वारा होज को भरने में लिया गया समय, ये आपका आता है x घंटे। इसके बाद है आपको बोला गया है कि 10 घंटे समय कम लेता है। तो जो बड़ा नल है, बड़े नल द्वारा होज को भरने में लिया गया जो समय है 10 घंटे कम लिए, तो माइनस 10 घंटे हमने कर दिए। इसके बाद आपको बोला गया है यहाँ पर दोनों नल एक साथ होज को इतने घंटे में भर सकते हैं। माना एक घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया जल जो है वो कितना है, एक घंटे में कितना जल उसने भरा है वो आएगा हमारे पास। एक घंटे में छोटे नल द्वारा x घंटे लिए हैं तो एक घंटे में कितना आएगा 1/x। और अगर हम देखें यहाँ पर कितने घंटे में हमारा भर रहा है ये 9 से 3/8। तो एक हमारे पास है 9 से 3/8 घंटे में जो छोटे नल द्वारा इसका जल भरा जाएगा वो होगा आपका, इसको अगर हम हल करें तो 8 × 9 72 और 3 75/8 इंटू में 1/x घंटे।
1 घंटे में उसने इतना इसका पार्ट भरा है। इसके बाद हमारे पास है कि बड़े नल द्वारा 1 घंटे में जो छोटे नल द्वारा 1 घंटे में बड़े नल द्वारा जो जल भरा गया है वो है 1/x माइनस 10। इसके बाद है अगर इतने टाइम में हम देखें तो 1 घंटे में उसका कितना पोर्शन भरा है इसने 75/8 गुणा में 1/x माइनस 10। अब हमें प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं कि दोनों ने 1 घंटे में कितना जल भरा होगा, तो वो हम लिख सकते हैं 75/8। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 घंटे में आप ले रहे हैं कितना जल भरा है, तो ये आप लेंगे x माइनस 10 प्लस में 75/8 x बराबर में 1। 75/8 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका आ गया x माइनस 10 प्लस में 1/x बराबर में 1। इसको और हल करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा x प्लस में x माइनस 10 बराबर में बटे में x माइनस 10 गुणा में x बराबर में आपका आता है 1। इसको फिर से हम हल करते हैं तो हमें मिलेगा ये 75/8 2x माइनस का 10 बटे में x की 2 माइनस का 10x बराबर में 1। यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हम आर पार गुणा करें तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले हम यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने पर आपको मिलता है 75/8 है। 2 आपने जब कॉमन लिया तो ऊपर वाली संख्या बन गई x माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 10x बराबर में 1। 2 से हम इसको काटते तो ये बनेगा आपका 4। तो जब हम आर पार गुणा करते हैं, आर पार गुणा करने पर आपको यहाँ मिलता है 75x माइनस 5 बराबर में 4x की 2 माइनस में 10x। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर हम इसको हल कर लेंगे 75x माइनस में 375 बराबर में 4x की 2 माइनस में 40x। इसको जब हमने हल किया तो 4x स्क्वायर माइनस में 40x माइनस में 75x प्लस का 375 बराबर में 0। आप यहाँ लिखेंगे 4x की 2 माइनस में 115x प्लस में 375 बराबर में 0। अब यहाँ पर हम इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब हम इसका हल निकालेंगे, तो इसका हल निकालने के लिए हम यहाँ देख लेते हैं हमारे पास जो समीकरण आई है 4x की 2 माइनस में 115x प्लस में 375 बराबर में 0 15। 4x स्क्वायर माइनस में 100x माइनस में 15x प्लस में 375 बराबर में 0। आप 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा x माइनस में 25, यहाँ से 15 कॉमन लेते तो x माइनस में 25 बराबर 0। यहाँ से आपके पास आएगा 4x माइनस 15 बराबर 0, या फिर हम लिख सकते हैं 4x माइनस 15 और x माइनस 25 बराबर में 0। तो यहाँ आप लिखेंगे 4x माइनस 15 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान मिला हमें 15/4। यहाँ x माइनस 25 बराबर 0 है तो x का मान मिला हमें 25। ये हम ले नहीं सकते अनुपात में, तो हमारे पास जो मान आएगा x बराबर हो गया 25। यानी कि छोटे नल ने होस को भरने में जो समय लिया है वो है 25 घंटे, और बड़े नल ने लिया है यहाँ पर होज को भरने में समय 25 माइनस 10, यानी कि आपके पास हो गई है 15 घंटे। इसके बाद हमारे पास
10 का सवाल है जिसमें आपको दिया हुआ है कि आपके पास जो मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर की दूरी की जो यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यानी कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी और आपकी सवारी रेलगाड़ी के बीच में कितना अंतर है? 1 घंटे का। इसके बाद आपको बोला गया है यहाँ पर, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। हम मान लेते हैं यहाँ हमारा जो दिया हुआ है सवाल नंबर 10 में, माना एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल जो कि आती है हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद हमारे पास सवारी रेलगाड़ी की हम चाल मान लेते हैं। सवारी रेलगाड़ी की जो चाल आती है वो आपके पास है x माइनस में 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद आपको दिया हुआ है जो बीच की दूरी है, दूरी आपको दी है यहाँ पर 132 किलोमीटर। एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय आता है यहाँ पर। समय आपको पता है दूरी बटे चाल होती है, तो दूरी कितनी आ रही है हमारी 132 और चाल आ रही है x। यहाँ पर ये आता है 132 बटे x घंटे। इसी तरह अगर हम सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय निकालते हैं यहाँ पर, तो वो आपके पास आ जाता है 132 बटे में x माइनस में 11 घंटे। अब प्रश्नानुसार हमें कहा गया है कि दोनों रेलगाड़ी के बीच में जो समय है आपका वो 1 घंटे का अंतर है। तो आप लिखेंगे यहाँ 132 बटे में x माइनस 11 माइनस 132 बटे x बराबर में 1। इसके बाद है आपके पास यहाँ पर, आप इसको हल करेंगे। 132 आपने लिया तो 1 बटे में x माइनस 11 माइनस 1 बटे x बराबर 1। यहाँ पर जब हम हल कर रहे हैं तो x माइनस 11 बटे में x माइनस 11 बराबर 1। यहाँ से जब आप इसको और हल करेंगे तो ये मिलेगा हमें x माइनस x प्लस 11 बटे में x की 2 माइनस में 11x बराबर में 1। यहाँ से x से आपका कैंसिल, तो यहाँ आएगा 132 गुना 11। आर पार जब हम गुना कर रहे हैं तो ये मिलेगा हमें x स्क्वायर माइनस में 11x। तो यहाँ से आपको मिला x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 132 और आप करेंगे 132 तो ये मिलेगा 1 4 5 2 बराबर 0। 1452 आपको मिलता है यहाँ पर। अब हमें 1452 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि आपके पास जोड़ने पर तो यहाँ आ जाए 11 और गुना करने पर आप क्या आए यहाँ पर 1452। तो आप यहाँ पर इसके जो गुणनखंड है ऐसे बनाएंगे 1452 के, जो कि आपके पास होते हैं यहाँ x स्क्वायर माइनस में 44x प्लस में 33x माइनस में 1452। तो ये आपने जब यहाँ x कॉमन लिया तो x माइनस 44 प्लस में 33 x माइनस में 44। यहाँ से आपके पास आया x माइनस 44 x प्लस में 33 बराबर में 0। इसको हम और हल करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस में 33 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस का 33 और दूसरा मान आता है x माइनस 44 बराबर 0, यानी कि x बराबर 44। एक मान ये मिला है x का और दूसरा मिलता है ये। हमें बोला गया है चाल, तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए हम x का क्या मान लेके चलेंगे, इसलिए x बराबर 44, यानी कि आपके पास आता है
एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल तो आ रही है यहाँ पर 44 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपके पास x माइनस 11 करने पर आता है सवारी गाड़ी का, जो कि है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके पास आंसर आता है सवारी गाड़ी और एक्सप्रेस रेलगाड़ी का। इसके बाद हमारे पास आज का आखिरी सवाल इस प्रश्नावली का 11 नंबर पे जो आपको सवाल यहाँ पर पूछा गया है, उसमें आपको बोला गया है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है और उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। 2 वर्गों के क्षेत्रफल यानी कि हमें दो अलग अलग वर्ग हैं आपके। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा का स्क्वायर। माना एक वर्ग जो है उसकी भुजा, माना एक वर्ग की भुजा x मीटर, और दूसरे की हम मान लेते हैं, दूसरा वर्ग जो है उसकी हम मान लेते हैं यहाँ पर y मीटर। अब हमें बोला गया है कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, दोनों वर्गों का आपके पास क्षेत्रफल दिया है यहाँ पर 468 मीटर स्क्वायर। आपको पता है वर्गों का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर x स्क्वायर क्षेत्रफलों, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो हमें क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है, यानी कि एक वर्ग का क्षेत्रफल योग दिया है प्लस में दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, इन दोनों का योग दिया हमें 468। तो यहाँ पर पहले वर्ग में हमने माना था x भुजा, तो x का स्क्वायर, और यहाँ माना था हमने y, तो y स्क्वायर बराबर में 468। इसके बाद आपको दिया है उनके परिमाप का अंतर। परिमाप जो होता है वो हमें पता है 4 गुणा में भुजा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, परिमाप जो दिया है उनका अंतर, यानी कि 4x माइनस में 4y, परिमाप का अंतर कितना आया आपका 24 मीटर। दोनों वर्ग की हमें भुजाएं निकालनी, यानी कि x और y हमें यहाँ पे निकालना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों भुजा परिमाप का अंतर दिया हमें 24। आप देख सकते हैं 4 से पूरा भाग हो रहा है, तो हम 4 से भाग कर देते हैं। x माइनस वाई बराबर में आपके पास यहाँ आ जाता है 6। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, और ये हमारी है समीकरण 2। समीकरण 2 से ये सवाल हमने हमारे तीसरे चैप्टर में किए हैं। समीकरण 2 से हम x का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा आ गया x बराबर 6 प्लस वाई। x बराबर 6 प्लस वाई समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर आप रखेंगे इसको, x का मान जो रखेंगे हम 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में y का वर्ग बराबर में 468। इसको जब हम खोलेंगे तो लिख सकते हैं 36 प्लस में y का वर्ग प्लस में 12y प्लस में y स्क्वायर माइनस में 468 बराबर 0। इसको आप लिख सकते हैं 2y की 2 प्लस में 12y। अगर हम 36 माइनस कर दें यहाँ से तो हमें मिलेगा 432। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से ये हमारा पूरा 2 से भाग हो रहा है, तो हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 216 बराबर 0। अब हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आपको दोनों भुजाएं ज्ञात करनी थी। तो हम यहाँ देख लेते हैं हमारा क्या आता है। यहाँ पे आप जब गुणा करें तो 216 और जोड़ें तो 6 आना चाहिए। तो आप यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर आपका प्लस 18y माइनस का 12y माइनस का 216। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर y आपने जब कॉमन लिया तो y प्लस में 18 माइनस 12 कॉमन लिया तो y प्लस में 18 बराबर है आपका 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं y
प्लस में 18 और दूसरा हमारा गुणनखंड आया y माइनस में 12 बराबर 0। इसके बाद हम लिख सकते हैं y प्लस में 18 बराबर 0, जो कि बनेगा y बराबर में माइनस का 18। ये है y माइनस में 12 बराबर 0, यानी कि y बराबर में 12। y क्या दिया हुआ था हमें, जो दो वर्ग हमने लिए तो उसमें से एक वर्ग की भुजा हमने x मानी है, दूसरे की भुजा हमने मानी है y। तो आप जानते हैं भुजा जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। हमें पता है भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम जो मान लेंगे वो कौन सा होगा, y बराबर में 12। y हमने माना है हमारे दूसरे वर्ग को, तो हमारे पास जो दो वर्ग आए हैं, एक को हमने x माना था भुजा को और दूसरे को हमारा था y। तो y हम निकाल चुके हैं, हम y 12 हम रखेंगे यहाँ समीकरण 2 में। y बराबर 12 समीकरण 2 में रखने पर यहाँ जब हम रख रहे हैं तो हमें मिलता है x माइनस में 12 बराबर में 6। तो यहाँ से आपको मिला x बराबर में 6 प्लस 12, यानी कि 6x बराबर में आपको मिला 18। तो एक भुजा जो आई है, एक वर्ग की भुजा तो आई है 18 और दूसरे वर्ग की भुजा आई है हमारी 12। ये आई है हमारी भुजाएं, एक की 18 मीटर और दूसरे की 12 मीटर। उत्तर आपको चेक करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x क्या आपको दिया हुआ था कि परिमाप का अंतर जो है वो 24 आता है, तो आप क्या करेंगे, x के प्लेस पे आप 18 रखेंगे, y के प्लेस पे 12, 4 से गुणा करने पर आप देखेंगे कि क्या उनका जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो 24 आ रहा है या नहीं। अगर 24 आता है तो हमारा आंसर यहाँ सही है। आप देखेंगे कि आप जब यहाँ रख रहे हैं 4, हम कॉमन ले रहे हैं, x आ रहा है हमारा 18 और y आ रहा है हमारा 12। तो आप देख लीजिए कितना आता है हमारे पास, ये हो गया 6 और ये हो गया 24। ये आपके पास 24 आना चाहिए था। तो इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो है करेक्ट आंसर आपका। ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.4। थैंक यू।